हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अश्विनी और राखी की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अश्विनी की चाची कहती हैं डिनर करने के बाद कि अब हम घर जा रहे हैं। तो अश्विनी के दिल की धड़कन एकदम बढ़ जाती है और वो सोचने लगती है कि कैसे राखी को रोका जाए। तो वो बहुत कुछ सोचती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो राखी को कैसे रोके। वो बहुत सारे प्लान्स अपने दिमाग में बनाती है कि राखी को ऐसे रोका जाए या बोल दिया जाए कि क्या करोगे जाके, यहाँ रुक जाओ, या बोल देती हूँ कि राखी हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, मुझे साथ तुम्हारा अच्छा लगा है। लेकिन जब वो ये सोचती है तो शनि कहती है यार कितना वियर्ड लगेगा ना इस तरह से एकदम से बोलना। मैं भी ना क्या क्या सोचती रहती हूँ, ऐसे कौन बोल सकता है, नहीं ये गलत है। तो वो इस तरह से काफ़ी देर तक सोचती रहती है कि राखी को कैसे रोका जाए। यार राखी नहीं जानी चाहिए, राखी चली गई तो फिर मैं खैर। तो ऐसे सोचती रहती है, कहती यार मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, जा रही है तो जा रही है, जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे बोलती है। फिर दूसरे पल कहती है नहीं 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 नहीं, राखी रुक जाए ना प्लीज़। तो ऐसे मन में सोचती रहती है। तभी उसकी मम्मी बोलती हैं कि अरे इतनी जल्दी क्या है जाने की, हाँ रुक जाइए, पास में ही तो है ना घर, तो ये घर भी और ये घर भी तो तुम्हारा है ना, तो रुक जाओ, तुम्हारे भतीजे की शादी है, किसी और की थोड़ी ना है। तो ये सुनकर तो अश्विनी को ऐसा लगता है उसके दिल में दो लड्डू फूटे। तो अश्विनी के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगती है और आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वो मन में सोचते हैं कि भगवान थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तेरे घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो वो ऐसे ऊपर देख के भगवान से बात करने लगती है। तभी राखी की नज़र जो है अश्विनी पे पड़ती है और वो उसे देखती है, कहती ये ऊपर देख के क्या बोल रही है। तो वो इतना सोचती है। तभी उसकी चाची बोलती हैं नहीं दीदी प्लीज़ जाने दीजिए, घर में कोई नहीं है ना, और इस तरह से घर खाली छोड़ना ठीक नहीं है ना। मैं मॉर्निंग में जल्दी आ जाएंगी, पक्का प्रॉमिस, मॉर्निंग में सबसे पहले मैं आ जाऊंगी, बट अभी जाने दीजिए प्लीज़। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है लेकिन मॉर्निंग में जल्दी आ जाना सब लोग, ओके। तो उसकी ये बात सुन के मम्मी की तो अश्विनी के दिल की धड़कन एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने जोर से उसकी धड़कन पे वार किया हो और उसकी सारी उम्मीदों का गला घुट जाता है। और वो मन में फिर से सोचती क्या भगवान ये क्या है, ऐसा कौन करता है, हाँ। और उसकी उम्मीदें फिर से दम तोड़ देती है और वो बेचैन होने लगती है। तो वो अपनी चाची से कहती है कि चाची रहने दीजिए ना, हाँ यहीं रुक जाइए, शादी का घर है, यहीं रुक जाइए, वहाँ पे लॉक लगा देंगे ना, बड़ा वाला लॉक लगा देंगे हम लोग। तो उसकी चाची हंसती हैं और कहती हैं कि हाँ हाँ बड़ा वाला लॉक लगा देंगे। एक एक बात करती हो ना तुम भी, तुम्हें हुआ क्या है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। तो कहती चाची हुआ क्या है, घर में शादी है, आप यहीं रुकिए ना, कितना अच्छा लगेगा, हाँ। तो उसकी चाची बोलती है नहीं बेटा हम लोग सुबह आ जाएंगे, पक्की बात है, प्रॉमिस कर रही हूँ तुमसे, सुबह सुबह हम बहुत जल्दी आ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन वाली बात ही नहीं है, घर तो पास में ही है ना, जाएंगे और आ जाएंगे तुरंत के तुरंत। तो उसकी मॉम भी बोलती हैं अश्विनी से कि जाने दो बेटा, वो ठीक कह रही हैं, उसमें क्या है, पास में तो है, सुबह आ जाएंगी, रात रात की तो बात है। तो अश्विनी मन में सोचती है मम्मी कैसे बताऊँ कि रात रात की बात है, आप मन में मतलब आप रोक भी नहीं सकती और ऊपर से मैं रोक रही हूँ तो मुझे भी आप इस तरह कह रही हो, ये कोई बात नहीं होती। तो वो फिर अब अश्विनी कर भी क्या सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, वो उस किसी के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। तो वो कुछ भी नहीं बोलती और मायूस होकर रह जाती है और गॉड से फिर से शिकायत करने लगती है कि क्या भगवान, हाँ बस एक पल की खुशी देनी थी, हाँ हद है आपकी भी, अब आप भी मजाक करोगे मेरे से, गलत बात है ये आपकी, ऐसे कौन करता है, हाँ। तो वो ऐसे बोलती है मन में। तो राखी जो है उसे फिर से देखती है, फिर से कहती है ये फिर ऊपर देखने लगी, हाँ। तो राखी उसके पास जाती है और उससे कहती है कि ये आप ऊपर देखकर किससे बातें कर रही हैं, हाँ
ज़रा हमें भी बताइए, आप इधर उधर बहुत ज़्यादा ख्यालों में गुम नहीं हो जाती हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, या कोई और बात तो नहीं है? तो अश्विनी कहती है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। बात क्या होगी, बात तो कुछ भी नहीं है। तो राखी बोलती है नहीं, मैं जब से आई हूँ मैं आपको नोट कर रही हूँ कि आप हर कुछ टाइम बाद किसी ख्याल में गुम हो जाती हैं, कुछ सोचने लगती हैं। क्या बात है, क्या सोचती हैं? कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिए ना। तो अश्विनी बोलती है नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, वो बस शादी का घर है ना, तो बस फंक्शंस के बारे में सोच रही थी। और किस बारे में सोचूंगी कि क्या क्या काम रह गए हैं, कैसे करना है, कैसे करवाना है, बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी, और कोई भी बात नहीं है। तो राखी बोलती पक्का ना, क्योंकि आपको इस तरह ख्यालों में देख के लग तो नहीं रहा है कि सिर्फ आप फंक्शंस के बारे में सोच रहे हो। तो अश्विनी बोलती है मन में, कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें यहाँ रोकने के बारे में सोच रही हूँ, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। जब से तुम्हें देखा है कुछ और ख्याल ही नहीं आ रहा दिमाग में। जब कुछ और ख्याल ही नहीं आ रहा तो कौन सा फंक्शन, कौन सा काम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझाऊं मैं ये बात आपको? मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा, और आप हो कि मुझसे बार बार यही पूछे जा रही हो। वो फिर ख्यालों में खो जाती है, तो राखी उसे फिर से लाती है और कहती है कहाँ खो गई? हाँ, फिर से आप खो गई? अब आप फिर से कहेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फंक्शन के बारे में सोच रही थी। तो रात में कौन सा फंक्शन होने वाला है आपके घर में? कौन से रीति रिवाज होने वाले हैं? जरा हम भी तो जाने। तो अश्विनी हंसती है, कहती है कि अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तो राखी बोलती अच्छा ठीक है, आपको नहीं बताना है तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। खैर, अब हम चलते हैं तो फिर, है ना? कल मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर। तो अश्विनी ऐसे बिल्कुल मुंह बना के बोलती है कि ओके, गुड नाइट एंड यू टू। और बस इतना कह के रुक जाती है। तो राखी बोलती है इतना गंदा, ऐसे कौन गुड नाइट विश करता है? हाँ। तो अश्विनी कहती है अरे नहीं, वो मैं। तो अश्विनी राखी बोलती है हाँ, फिर कुछ सोचने लगी होंगी आप। तो अश्विनी बोलती नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो हंस के कहती है कि ओके, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, अब ठीक है, और हाँ, सुबह जल्दी आना, ठीक है, प्लीज़। तो राखी उसे स्माइल कर देती है और कुछ नहीं बोलती आगे। उसके बाद वहाँ से सब लोग चले जाते हैं, और अश्विनी राखी को जाते हुए देखती है तो उसको तो ऐसा लगता है कि मानो कोई उसका सुकून उससे छीन के ले जा रहा है, और वो कुछ नहीं कर पा रही है। अश्विनी बिल्कुल बेसुकूनी हो जाती है, और वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखती रहती है। उसके ख्यालों में खोई रहती है। जब वो जा रही होती है तो उसका बहुत मन करता है कि वो दौड़ के राखी को पकड़ ले और कहे कि तुम मत जाओ। लेकिन तभी अश्विनी सोचती है कि यार मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, अगर जा रही है तो क्या हो गया, जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इसके जाने से मुझे इतना क्यों फील हो रहा है, क्या हो क्या रहा है ये, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, ये चल क्या रहा है मेरे साथ। तो ऐसे ख्यालों में गुम रहती है और अपने आप से ही बातें कर रही होती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अश्विनी की मॉम बोलते हैं अश्विनी, दो तीन आवाज़ लगाती हैं। तो अश्विनी तो अपने ख्यालों में गुम होती है, तो बोले कहाँ से। तो वो फिर से बोलती हैं कि अश्विनी, अंदर नहीं चलना है क्या? चलो अंदर, सो जाओ, जल्दी उठना है, सुबह बहुत सारे काम हैं, चलो। लेकिन हमारी अश्विनी तो ख्यालों में गुम थी, उसे मम्मी की बात कहाँ से सुनाई देगी आखिर। वो तो राखी की दुनिया में मस्त है, राखी के ख्यालों में गुम है। ये ख्याल भी कैसी चीज़ होते हैं ना, कभी भी कहीं भी किसी भी तरफ मोड़ देते हैं। कुछ भी ख्याल शायद जिन्हें हम सोचना भी नहीं चाहते,
वे हमारे दिल में आके एक तबाही सी मचा देते हैं। एक ऐसा तूफान जिसे हम चाह के भी रोक नहीं सकते। ये ख्याल कुछ ऐसे होते हैं, ये जज्बात कुछ ऐसे होते हैं। खैर, तो उसकी मम्मी पास आती हैं और उसे लाती हैं और कहती हैं कि क्या बात है, हाँ क्या हुआ है तुम्हें, कहाँ गुम हो? आज सुबह से देख रही हूँ मैं कि तुम यहाँ पे हो ही नहीं। पता नहीं क्या सोच रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, आज तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ होके भी नहीं हो यहाँ पे। तुम्हारी बॉडी यहाँ है लेकिन तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल कहीं और है। क्या बात है, तबीयत ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, डॉक्टर के पास ले चलते हैं तुम्हें। फीवर वूवर तो नहीं है, बुखार तो नहीं है? तो शनि बोलती है कि कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। यह कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। तो उसकी मॉम पीछे से सोचती रहती है किसे हुआ क्या है अचानक से, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही है एकदम से। तो ऐसे पीछे से सोच रही होती हैं। खैर आंटी जी, ये नॉर्मल बुखार तो नहीं है, लेकिन ये प्यार का अंदरूनी बुखार है जो अभी आपकी बेटी को भी नहीं पता कि उसे इश्क का बुखार हो गया है। तो आपको कैसे बताएगी? एक बार ये बुखार दिमाग पर चढ़ने तो दीजिए। आप अभी आंटी थोड़ा सब्र कीजिए। तो अश्विनी जो है अपने रूम में आती है और लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे तो नींद आ ही नहीं रही होती। आखिर नींद राखी ले गई है उसकी, कहाँ से आएगी? मतलब राखी भी कमाल है ना। हाँ, हमारे जनाब की नींदें चुरा कर ले गई और खुद चैन से सो रही हैं। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। खैर दोस्तों, हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? ये तो अश्विनी और अश्विनी की मोहब्बत के बीच की बात है ना, तो हम दूर ही रहें तो अच्छा है। तो अश्विनी जैसे ही लेटती है और अपनी आंखें बंद करती है तो उसे राखी का चेहरा अपनी निगाहों के सामने नजर आता है। तो वो अपनी आंखें एकदम से खोल लेती है डर के मारे, और फिर से अपनी पलकों को अपनी नीचे वाले पलकों से मिलाती है और बंद करती है। तो उसे फिर से राखी का चेहरा नजर आता है। तो वो एकदम से घबरा कर उठ के बैठ जाती है और परेशान होने लगती है। कहती है ये हो क्या रहा है यार मेरे साथ? हाँ, उसका चेहरा मुझे क्यों बार बार दिखाई दे रहा है? क्या 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 क्या, क्या ये चल क्या रहा है आखिर मेरे साथ? हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये मतलब उसका चेहरा क्यों मुझे बार बार दिखाई दे रहा है? क्यों मेरे दिमाग में बार बार उसका चेहरा घूम रहा है? तो ऐसे वो सोचने लगती है और फिर से जो है लेटती है। कहती है अब नहीं आएगा, मैं कुछ ज़्यादा सोचने लगी थी शायद, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो फिर से लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करती है। तो उसके सामने फिर से उसका चेहरा आता है, लेकिन वो उस चीज़ को अवॉइड करने लगती है और बार बार इधर उधर करवट लेने लगती है। कभी पिलो को पकड़ के कस के जोर से हक करके लेटती है, तो थोड़ी देर बाद कभी पिलो उठा के फेंक देती है और उल्टी होके लेट जाती है। फिर भी उसे चैन नहीं मिलता तो सीधी हो जाती है, फिर उठ के रूम में इधर उधर चलने लगती है, फिर भी उसे चैन नहीं मिल रहा होता। तो वो सोचती है ये हो क्या रहा है यार मेरे साथ? हाँ, ये ऐसे कैसे हो रहा है? तो वो फिर से परेशान होती है, कहती अब मैं पक्का सो जाऊंगी, और ये कहकर वो बेड पे आती है और लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही आंखें बंद करती है उसे फिर से राखी का चेहरा उसके सामने आ जाता है। तो वो एकदम परेशान हो जाती है और उठ के बैठ जाती है। कहती है हद हो गई बिल्कुल, ये हो क्या रहा है? हाँ, ये उसका चेहरा मुझे क्यों दिखाई दे रहा है बार बार? मैं उसके बारे में क्यों इतना सोच रही हूँ? क्या हो गया है आखिर मुझे? इतना कैसे सोच सकती हूँ मैं उसके बारे में? यार ये तो हद हो गई है। हाँ, इतना नहीं सोचना चाहिए ना मुझे उसके बारे में। इतना सोच के क्या मिल जाएगा मुझे यार? मेरे को नींद भी नहीं आ रही। ये लड़की क्या है, इस लड़की के अंदर ऐसा जो मैं इसके बारे में इतना सोच रही हूँ? हाँ,
लग रहा है ये लड़की मुझे ज़्यादा ही पसंद आ गई है और कुछ नहीं। हाँ, तो इसी तरह दिल ही दिल में अपने जज्बातों से लड़ते हुए अश्विनी हर लम्हा हर पल राखी के बारे में सोचते सोचते पूरी रात बिता देती है। फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। पूरी रात वो राखी के बारे में ही सोच रही होती है। खैर, ये इश्क है मेरी जान, इतना नहीं, इतना आसान नहीं इसे समझ पाना। तो इस तरह से अश्विनी और राखी की पहली मुलाकात होती है, जिसमें अश्विनी की अपने ही जज्बातों से लड़ते हुए उसकी पूरी एक रात होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आगे इनकी स्टोरी में क्या होगा, अश्विनी को कब अपने जज्बातों का एहसास होगा, तब उसे पता चलेगा कि ये जो उसके दिमाग में दिल में चल रहा है, जो जिस चीज़ से वो लड़ रही है, वो मोहब्बत है, इश्क है, जिसने उसकी ज़िंदगी में कदम रख लिया है। तो ये सब जानने के लिए आपको इसका अगला पार्ट सुनना पड़ेगा, और तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो का वेट कीजिए। सॉरी, आप लोगों को वेट करना पड़ता है, बट मैं क्या करूं, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। मौसम बदल रहा है, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।